सीडो कान्हू, द संथल हल, भारत फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आपको लगेगा मैं भारत फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कह रहा हूँ, लेकिन मैं 1857 की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ सीडो कान्हू की। और मेरा ख्याल है आप में से बहुत लोगों को ये नाम नहीं पता होंगे और मुझे भी नहीं पता थे, बट थैंक्स टू ऑथर्स तुहिन सिन्हा एंड क्लार्क प्रसाद, जिन्होंने इंडिया की ट्राइबल हिस्ट्री के इस बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को इस बुक के माध्यम से हमारे सामने रखा है। तुहिन ने इससे पहले 2 और बुक्स भी लिखी हैं इंडिया के ट्राइबल वॉरियर्स पे, तो एक तरह से आप इसके तुहिन की ट्रिलॉजी का लास्ट बुक कह सकते हैं। सीडो कान्हू, संथल वॉर, संथल हल जिसे वो कहते थे, ये हुई थी 1855 में। ये ट्राइबल रिवोल्ट था अगेंस्ट मनी लैंडर्स एंड ब्रिटिशर्स। तो आइए देखते हैं, जानते हैं भारत की आज़ादी के संघर्ष के इस अनछुए पहलू के बारे में इस किताब के माध्यम से। देखते रहिए। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से सबका बुक वाले भैया पे। मैं आज बात कर रहा हूँ बुक सीडो कान्हू की। जी हाँ, ये बुक है भारत के ट्राइबल रेजिस्टेंस की, जो हुई थी 1855 में। हम 1857 के संग्राम को अक्सर भारत की फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के तौर पर देखते हैं, लेकिन भारत की आज़ादी का, भारत की ट्राइबल हिस्ट्री का एक ऐसा अनछुआ पहलू है जो हमारे सामने रखा है तुहिन सिन्हा ने और क्लार्क प्रसाद ने। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि तुहिन सिन्हा ने और भी बुक्स लिखी हैं ट्राइबल वॉरियर्स पर, इनकी 3rd बुक है। तो मैं कहूँगा कि इस चैनल के माध्यम से हम सबको उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि भारत की आज़ादी के, भारत के इतिहास के एक ऐसे पहलू को वो हमारे सामने लाए हैं अपनी बुक्स के माध्यम से, जो आमतौर पर लोगों को नहीं पता होता। तो बहरहाल आते हैं हम इस बुक पर। तो ये बुक बताती है 1855 के उस रिवोल्ट की, जिसमें जो ट्राइबल वॉरियर्स और उनके लीडर्स, ये 2 भाई सीडो कान्हू, जो अपने और ब्रदर्स और पूरे ट्राइबल सेना के साथ लड़े करप्ट मनी लैंडर्स और ब्रिटिशर्स से। जी हाँ, लगभग 50,000 संथल वॉरियर्स ने मुकाबला किया ब्रिटिशर्स का, जिसमें से ऐसा माना जाता है कि 10,000 से ज़्यादा संथल वॉरियर्स मारे गए, वीर गति को प्राप्त हुए। तो ये कहानी आपको बताती है, और ये कहानी नहीं है बाय द वे, ये सच्ची घटना है। तुहिन ने और क्लार्क ने इनको लिखा एक आप समझ सकते हैं नॉवल की तरह है। ये टाइम्स आपको लगेगा जैसे आप हिस्टोरिकल फिक्शन पढ़ रहे हैं, लेकिन बहरहाल जो इसका अंडरलाइंग मैसेज है, जो अंडरलाइंग घटनाएं हैं, वो सब सच हैं। और ये आज़ादी का एक ऐसा पहलू है, जैसा मैंने कहा, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को ज्ञान है, लेकिन ब्रिटिश रिकॉर्ड्स के माध्यम से ये बात है जिसे सामने है। और इसका जिक्र आपको मिलेगा चार्ल्स डिकेंस, यहाँ जो फेमस ऑथर थे, उनके लेखों में भी। तो बुक पे आते हैं, तो बुक में वो बताते हैं कि कैसे 1855 उस साल, जो आज का एरिया जिसका बिहार झारखंड कहते हैं, और इनफैक्ट झारखंड में इनके नाम पर म्यूजियम, स्कूल, कॉलेजेस भी हैं। तो ये बुक बताती है उस समय की वहाँ की जनता, जो ट्राइबल जनता थी, कैसे संघर्ष कर रही थी अगेंस्ट द करप्ट मनी लैंडर्स एंड द ब्रिटिश रूल। और प्रीडोमिनेंटली बाय द करप्ट मनी लैंडर्स, क्योंकि उन्होंने इमोरल, इलीगल और अनएथिकल प्रैक्टिसेस से ट्राइबल्स का जीना बहुत दुश्वार किया हुआ था। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि उनको ब्रिटिशर्स का बहुत सपोर्ट था, क्योंकि आफ्टरऑल वो मनी लैंडर्स एक तरह से ब्रिटिशर्स के लिए ही काम कर रहे थे। तो कैसे ये भाई सीडो कान्हू विद द सपोर्ट ऑफ देयर एंटायर फैमिली मेंबर्स, उन्होंने एक रिवोल्ट करा अंग्रेजी सरकार के खिलाफ। ये तब है जब भारत की आज़ादी का सपना शायद बहुत लोग नहीं देख रहे थे। ये 1855 की बात मैं कह रहा हूँ। शायद वो एनवायरनमेंट नहीं था जिसमें लोग आज़ादी की बात करते थे, लेकिन इन लोगों ने ये सोचा कि हमें इस हुकूमत से, इस सिस्टम से मुक्ति पानी है। और जी हाँ, इन लोगों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम ये अन्याय, अत्याचार अपने ऊपर नहीं सहेंगे। हम एक जस्ट लॉ एंड डिमांड, एक फेयर सोसाइटी की मांग करते हैं। और ये बुक आपको बताती है कि कैसे ये नैरेटिव बताती है कि कैसे ये दोनों भाइयों ने अपने फैमिली के साथ उस हुकूमत का मुकाबला किया। थोड़ा सा जैसे मैंने कहा कि कहीं ना कहीं आपको एक फिक्शन का आभास होता है इस बुक में। तो जैसे आपको एक अंग्रेज ऑफिसर के बारे में बताते हैं, जो कहीं ना कहीं शायद इस बात से कॉग्निजेंट थे कि जो उन्हीं की हुकूमत कर रही है वो शायद सही नहीं है, बट बहरहाल उन्होंने साथ अपना अंग्रेजी हुकूमत का ही दिया। और कैसे कहीं ना कहीं आप ये समझेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का फोकस साथ के साथ ट्राइबल का कन्वर्जन करना भी था, इनके धर्मांतरण करना भी था, जो कि इस बुक के माध्यम से आपको पता चलेगा। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने बहुत फोकस किया है सीडो कान्हू की पर्सनैलिटीज़ पर, और कैसे उन्होंने एक रिवोल्ट खड़ा किया 50,000 अपने सैनिकों को लेकर। कैसी उनकी मानसिकता रही उस समय में कि हमें इस सरकार का, इस सिस्टम के अगेंस्ट लड़ना है,
कैसे उन्होंने वो स्ट्रेटेजी बनाई जिससे कि वो ब्रिटिश सरकार, जिनके पास कहीं ज़्यादा अत्याधुनिक वेपन्स थे, आर्मरी थी, आर्मी थी, उसका वो मुकाबला करें। क्योंकि इसमें बहुत हैरानी वाली बात यह है कि आप ये जानेंगे कि ऑल्दो ब्रिटिशर्स इन द एंड दे डिड विन, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा सेना थी, लेकिन ये रिवोल्ट बेकार नहीं गया था। ब्रिटिशर्स के लिए ये बहुत मुश्किल हो रहा था इसको हैंडल करना। तो एक जगह इसका उल्लेख आता है कि ब्रिटिशर्स ने अल्टीमेटली मार्शल लॉ डिक्लेयर किया था इस मुसीबत से निपटने के लिए। ब्रिटिशर्स की आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाने का ये एक बहुत अनूठा प्रयास किया गया था। तो बुक आपको डिटेल में वो बताती है कि कैसा उनका फोकस रहा, कैसे उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई कि कैसे हम इसका सामना करें, और इवेंचुअली सीडो कानू और उनके भाइयों, उनकी फैमिली की कुर्बानियों का एक सिला मिला कि उन ब्रिटिशर्स ने कुछ रिफॉर्म्स अपने लेवल पे भी किए ताकि ट्राइबल्स की समस्याओं का निदान हो सके। जी हाँ, तो ये 1855 की घटना 2 साल पहले 1857 के रिवोल्ट से, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाने में, और हम कह सकते हैं कि आगे के जो संघर्ष रहे उनके लिए एक भूमिका तैयार करी। तो जैसा मैंने शुरू में कहा था, भारत की आज़ादी की लड़ाई का, भारत के इतिहास का, ट्राइबल हिस्ट्री का एक बहुत अनछुआ पहलू है जो आज इन लेखकों के माध्यम से आपके पास है। यदि भारत के इतिहास में दिलचस्पी रखते हैं तो इस बुक को जरूर पढ़िएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं एक बार फिर आपको बताना चाहूंगा कि तुहिन सिन्हा ने इससे पहले 2 और किताबें भी लिखी हैं, उनको परचेज करने के लिंक्स मैं आपको नीचे अमेजॉन में दे रहा हूं। यदि ट्राइबल हिस्ट्री को जानना चाहते हैं तो इन बुक्स को जरूर पढ़िए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच वीडियोस। धन्यवाद।